Assalamu alaikum beta. I'm Professor Ramzan speaking from Superior College Kanha. Today we'll learn our lesson number 13. God be praised from page 82. How much should I pay? मुझे कितने पैसे अदा करने होंगे? मौलवी asked. मौलवी ने पूछा. आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत और एहतराम से, शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. एक लम्हे के लिए हिचकिचाया शमीम अहमद. हेजिटेटेड मीन पॉज, डिले, टेम्परमाइज, हैंग बैक. रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को रगड़ा. क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को साफ किया. एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 rupees per yard, it will be 42 rupees, sir. 6 रुपए गज के हिसाब से 42 रुपए बनते हैं सर. His words fell like a bombshell on Maulvi Abul. शमीम अहमद के अल्फाज मौलवी अबुल पर बम की तरह गिरे. Suddenly he felt, अचानक उसने महसूस किया, as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him. कि जिस तरह बंडल के बंडल कपड़ों के मुख्तलिफ अलमारियों के उसके ऊपर आ गिरे. Out of 43 rupees, he kept a rupee and quickly paid the rest to Shmeem Ahmad. 43 रुपए में से 1 रुपया मौलवी साहब ने रख लिया और जल्दी से बाकी शमीम अहमद को अदा कर दिया. थैंक यू सर, शमीम said, flushing with happiness. Flushing mean blush, crimson, redden. चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई उसके, शमीम अहमद के. उसने कहा, बहुत शुक्रिया सर. You have graciously become my first customer. आप बड़ी मेहरबानी से, शान शौकत से मेरे पहले गाहक बने हैं. Gracious mean cordial, amiable, kindly. आप मेरे पहले गाहक बने हैं. I consider it a good omen. मैं इसको एक अच्छा शुगुन समझता हूं. Omen mean prediction, sign, proficiency, prophecy. मैं इसको एक अच्छा शुगुन समझता हूं. That is why, यही वजह है, I have not offered you any concession today. आज मैंने आपसे कोई रायत नहीं की. Concession mean reduction, discount. मैंने आपसे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई रिडक्शन नहीं की आपसे. But I am your humble servant, sir. लेकिन मैं आपका आजिज़ सा नौकर हूं. I will, God willing, अगर अल्लाह ने चाहा, compensate you soon in some other way. मैं किसी दूसरे तरीके से आपके इस नुकसान की तलाफी करूंगा. Compensate mean repay, pay back, remunerate. Maulvi Abul placed the bundle of cloth under his arm and got up to leave. मौलवी अबुल ने कपड़े के बंडल को अपनी बगल में रखा और जाने के लिए खड़े हो गए. He smiled, blessed Shmeem Ahmad,
and began walking slowly home. वो मुस्कुराया, शमीम अहमद को दुआएं दी और आहिस्ता से घर की तरफ चलना शुरू कर दिया. One evening, एक शाम, a few days later, चंद दिनों के बाद, someone knocked at the door. किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी. He went to the door himself and opened it. मौलवी साहब खुद दरवाजे पर गए, उसे खोला. A wave of fragrance flowed into the house. A wave of fragrance. खुशबू की लहर घर में दौड़ गई. Fragrance mean aroma, scent, perfume. खुशबू की लहर घर में दौड़ गई. Assalamu alaikum, sir. He heard a familiar voice. जानी पहचानी आवाज सुनी. It was Shamim Ahmad. वो शमीम अहमद था. After the preliminary exchange of greetings. Preliminary mean introductory, beginning. सलाम दुआ के बाद शमीम अहमद hesitatingly said, हिचकिचाते हुए शमीम अहमद ने कहा. Hesitatingly mean reluctantly. Something secret to मौलवी अबुल, कि मौलवी साहब से कुछ राज की बात करनी है. A thrill went through मौलवी अबुल's ears. मौलवी अबुल के कानों में एक तहलका मच गया, सनसनी फैल गई. An idea came to him. एक ख्याल उसके ज़हन में आया. Instead of listening to Shamim Ahmad's request on his threshold, शमीम अहमद की इल्तजा अपनी दहलीज पर सुनने की बजाय, थ्रेशोल्ड मीन चौखट, डोर स्टेप, एंट्रेंस. He turned and shouted. मौलवी साहब मुड़े और चिल्लाकर कहा, आरिफ मदर, I am going out. आरिफ की मां, मैं बाहर जा रहा हूं. I will be back soon. मैं जल्द वापस आ जाऊंगा. And he started walking toward the mosque. और मौलवी साहब ने मस्जिद की जानब चलना शुरू कर दिया. शमीम अहमद followed him silently. शमीम अहमद भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दिए. They went to a room at one end of the mosque. मस्जिद के एक कोने में वो एक कमरे में चले गए. It was dark, अंधेरा था, and usually used for offering special prayers in solitude. और वो कमरा इस्तेमाल किया जाता था खास तन्हाई में नमाज अदा करने के लिए. Solitude means loneliness, isolation, seclusion और प्राइवेसी. खलवत में, तन्हाई में नमाज पढ़ने के लिए वो कमरा इस्तेमाल किया जाता था. मौलवी अबुल went into the room. मौलवी साहब कमरे में चले गए. He put a match to a dry twig and with it lit the earthen lamp. एक खुश्क लकड़ी के से माचिस जलाई और दिए को रोशन किया. The flame flickered for a while. शोला भड़का एक लम्हे के लिए. Then became steady. फिर वो मुस्तहकम हो गया. Steadfast. Shamim Ahmad was now looking nervously into the flickering flame. Shamim Ahmad
उस लहराते हुए शोले को देख रहे थे। Put him at ease, Maulvi Abul said softly. उसको पुरस्कून करने के लिए मौलवी साहब ने आहिस्ता से कहा, What is it, son? बेटे क्या बात है? शमीम अहमद lowered his eyes. शमीम अहमद ने अपनी आंखें नीची कर ली. Hesitated for a moment. एक लम्हे के लिए हिचकिचाया. And then replied, फिर उसने जवाब दिया, If you allow me, sir, allow me permission, अगर आप इजाजत दे सर, I'll begin. मैं अपनी बात शुरू करता हूं. Yes, of course, son. हाँ ठीक है बेटे. What is it? क्या बात है? To encourage the youth. Encourage me. Stimulate. हौसला अफजाई करना. Motivate. Stir. Incite. उस नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए he patted his back. उस नौजवान को थपकी दी. Shamim felt at ease but couldn't overcome his embarrassment. शमीम पुरस्कून हो गया, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट अभी खत्म नहीं हुई थी. Embarrassment mean bafflement, bewild, घबराहट. Then finally mustering up courage. Mustering up mean call up, gather. अपनी हिम्मत को उसने हौसला दिया. He cleared his throat. उसने अपने गले को साफ किया. And began in low voice. और आहिस्ता आवाज में कहने लगा. As a matter of fact, दर हकीकत बात यह है, my mother should have done this. ये काम मेरी मां को करना चाहिए था. But she is not well. लेकिन वो बीमार है. वो ठीक नहीं है. That's why I have come. यही वजह है कि मैं आया हूं. He stopped. वो बात करते हुए रुक गया. You did the right thing, Maulvi Abul said affectionately. Affectionately, शफकत से, tenderly, caringly. मौलवी साहब ने बड़े प्यार से, शफकत से कहा, तुमने ठीक किया बेटे. My request is please accept me as your slave. I mean, शमीम अहमद ने कहा कि मेरी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके आप मुझे अपना गुलाम बना दें. He stopped abruptly. Abruptly mean swiftly, hastily. अचानक वो रुक गया. Stumbling over the words. Stumble mean थरथराना. Quake. अपनी बात करते हुए वो थरथरा गया. मौलवी अबुल could not believe. मौलवी अबुल को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था. What he had just heard, कि उसने जो भी बात सुनी थी. To make sure, he asked. यकीन करने के लिए मौलवी साहब ने पूछा, What is it, son? बेटे क्या बात है? I don't quite understand. मुझे आपकी अभी समझ नहीं आई. You wish me to accept you as. तुम चाहते हो कि मैं कबूल कर लूं तुम्हें. Yes sir, as your slave. जी सर, आप अपना गुलाम बना लें. तो बेटा ये लेसन अब हम कंटिन्यू रखेंगे. पेज नंबर 83 से कल हम स्टार्ट करेंगे. थैंक्स.